अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। आज एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। फाइनली 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर है और एक हेल्दी साइंस देखे जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आ रहा है मार्केट में। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक अच्छी मार्केट दिखाई दे रही है और इन्वेस्टर्स जिसका वेट कर रहे थे काफ़ी अर्से से बुल रैली होनी चाहिए, मार्केट में ग्रीन परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इस वीक के अंदर हम कह सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा समराइज करें पूरे मंथ ऑफ मार्च को, तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है, यानी 1% अबव मार्केट के अंदर गेन्स देखे गए। दिस इज द गुड साइन, हेल्दी साइन फॉर द मार्केट और वो इन्वेस्टर्स जो काफी अर्से से वेट कर रहे थे उनके लिए भी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,337.56 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 44,928.83। लोअर वाज 44,337.56, सेम एज द ओपनिंग। एंड फाइनली क्लोजर इंट्राडे हायर साइड पे ही क्लोजर रहा 44,928.83 पे, यानी कि 591.27 के गेन्स के साथ। टर्नओवर में करंटली 415.63 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं एंड कल के मुकाबले में हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है 71.6 मिलियन शेयर्स एंड वैल्यू इज गुड 9.67 बिलियन रुपीस। काफ़ी अरसे बाद इतनी वैल्यू हम देख रहे हैं इस मंथ के अंदर। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.03 के इजाफे के साथ। 3.14 पे क्लोजर, 56.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्रीट सेकंड स्कॉट पे 2.2 का इजाफा देखा गया, 33.93 पे क्लोजर रहा, 34.44 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टेलीकार्ड 1 पे क्लोजर अप चेंज रहा, पॉजिटिव चेंज, 14.17 पे क्लोजर, 27.29 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल सेंटिमेंट्स वाइज भी पेनी स्टॉक्स अगेन वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं केएसबी के ट्रेड की अचीवमेंट्स के बारे में। ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि काफ़ी अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक वन ऑफ द अचीवमेंट हम ये कह सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपका केस स्टडी करवाया गया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के एसबी के ट्रेड के बारे में। ये कहना हम कह सकते हैं कि मार्केट में अवेयरनेस फैलाना, ये तमाम चीज़ें इनके की नोट्स रहे हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द डे जब हम केएसबी के साथ एक रिलेशनशिप में आए तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि चीज़ें या अवेयरनेस या फिर अगर जो एक क्लीशेज होते हैं वो मार्केट के अंदर सेट करना हमारी केएसबी के साथ साथ जो है वो एक नॉर्म्स में सेट हो गया है। दिस इज़ द रीज़न कि आज वही अचीवमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या मुश्किलात आई और उसको कैसे टैकल किया गया। और इसके साथ हम मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जा रही है एक हेल्दी परफॉर्मेंस है, एक पॉजिटिव ग्रोथ है। तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव कैनल और वेरी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अली शाह बुखारी साहब, आप सीईओ हैं के ट्रेड केएसबी सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग। और हमारे साथ मौजूद हैं साद बिन अहमद साहब, आप एमडी हैं के ट्रेड केएसबी सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे केएसबी की अचीवमेंट्स के हवाले से, जो कि ऑब्वियसली ये एक सफ़र देखा गया और काफ़ी हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स आई, लेकिन इसको कैसे टैकल किया गया। महमूद साहब से पूछते हैं। महमूद साहब, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए जो के ट्रेड अब तक माइलस्टोन अचीव कर चुका है। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक, क्योंकि आप भी इसमें हमारी हिस्सेदार रही हैं और आपने भी इसमें हिस्सा बहुत बड़ा प्ले किया है। पूरी टीम को ये सहरा जाता है। बिल्कुल, इस पूरे शो को इसका सहरा जाता है और आपकी पूरी टीम को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की, हमारी बहुत शुक्रिया आपका। हमारा मिशन है 1 मिलियन, एटलीस्ट 1 मिलियन ट्रेडिंग अकाउंट्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और उसके लिए जो है हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ पार्टनरशिप थी। सेकेंडली एक और जो चीज़ हमने की, हम लोगों ने, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाते हैं कि asb.com पे, तो उस पर पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन की एक लिंक बनाया हुआ है हमने KSB वार्सिटी के नाम पे। वहाँ पे जाके आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड से देख सकते हैं कि जब स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, क्या नहीं, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ देख के आपको शेयर खरीदना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंडली हम लोगों ने एक और चीज़ जो शुरू की और वो ये थी कि हमने रियलाइज़ किया कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे रिटर्न्स हैं, और रिटर्न्स तो दूर की बात है, ये भी नहीं पता कि इन्वेस्ट करते कैसे हैं, शेयर खरीदते कैसे हैं। उसके लिए हमने एक ऐप बनाई थी सबसे पहले KTrade.pk के नाम से, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे मौजूद है। हम लोगों ने उसके लिए एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन रन किया ट्रेडिंग टाइटन्स के नाम पे, जो कि अब अपने अल्हम्दुलिल्लाह 4थे साल के अंदर है और अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में उसका हम शुरुआत कर रहे हैं।
उसका अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने पहले 3 साल के अंदर हमारे पास सिर्फ 1000 प्ले करना है बड़ी बुरी और हालत हो जाती है उसमें, तो मार्केट उसको रिएक्ट करती है। जी बिल्कुल, इकोनॉमी का भी जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इसके तो लिए। उसके अंदर हमारे फॉरेन जो क्लाइंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग और उन सब के साथ साथ हम लोग अपना भी जो है इंशाल्लाह ग्रोथ की पर्सपेक्टिव में है। हमने जब शुरू किया था, हमने एक ऑफिस से शुरू किया था कराची में। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारी 3 ब्रांचेज हो गई हैं। हम लोग पंजाब में लाहौर, मुल्तान भी जा चुके हैं। और हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि हम लोग जो है इन आगे सिंध के और शहरों में आपने और रोड शोज पेशावर भी बहुत सारे किए हैं अवेयरनेस के लिए, जी बिल्कुल, शेयर्स के हवाले बिल्कुल से। तो वो भी हमारी जो उसके अंदर एक सोच रही है वो ये रही है कि हम लोग जब तक लोगों को जाके बताएंगे नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। उनको जब तक आप सिखाएंगे नहीं, हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो जो है गोल्ड लेके या डॉलर लेके बैठ जाए। उनको सिखाएंगे तो पता चलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे फिनोमिनल रिजल्ट्स आते हैं। एक एग्जांपल आप अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर का इस वक्त ले लें तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि वो टैक्स फ्री हो गया है। तो वो लोगों को जब तक आप बताएंगे नहीं कि उसकी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, देयर डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर देयर, तो और उनके फंडामेंटल्स क्या है, उनकी हमारी अपनी उसके ऊपर रिसर्च क्या है, तो लोग कैसे उसकी तरफ आएंगे। वो हमारा काम है कि हम लोगों को पास जाएं और बताएं। और इसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो हम लोग करते रहते हैं, बट मोस्टली हम लोग जाके हमारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शहरों में हैं, तो मॉल्स में भी आप लोगों ने ये थोड़ा सा एक चेंज किया है। बिल्कुल हमने कोशिश की, हम मॉल्स में भी गए, हमारे टीम के लोग वहाँ पे खड़े हुए, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, और हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर प्रोग्राम के लिए भी इसके ऊपर काम किया है। और इसके अंदर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी हमारी असिस्टेंस की है। And in the very next future, we are actually targeting the Roshal Digital Initiative as well. So the Pakistani diaspora in different countries, we are going to very soon reach out to them as well. We already have a number of NRP clients, but अब एक नया दोबारा से हम एक तो NRP क्लाइंट्स जो है वो कौन से कंट्री में आप समझते हैं कि ज्यादा एक कैचिंग बन सकती है यहाँ पर KSB की? प्रीडोमिनेंटली जो हमारे RDA क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट से रहे हैं. So primarily Saudi Arab and secondly in UAE. And so other than that, we have clients from as far as Netherlands as well, and really far-flung areas. But वहाँ पे भी again इसी तरह से ज़रूरत है कि उनको भी ये मैसेज दिया जाए. उनको जो हमने अभी देखा है कि RDA के थ्रू कितना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ है इन पाकिस्तान बॉन्ड्स, पाकिस्तान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, एंड अदर देन दैट इवन इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एज वेल. सो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है. और पाकिस्तान में जिस तरह से हमारी डेस्क है, हम ना सिर्फ एक्विटीज़ ऑफर कर रहे हैं बल्कि हम कमोडिटीज़ में भी एक्टिव हैं. एंड वेरी सून वी आर नाउ गोइंग टू सेट अप आवर मनी मार्केट डेस्क एज वेल. सो KSB You are expanding yourself. आप लोग बस expand किए जा रहे हैं और time by time आप लोग इस चीज को. We are actually one of those very few category C brokers who are actually providing, and they are allowed to offer any service that they can in financial services, of course. Right. अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है. ऑब्वियसली आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो एक बार कहते हैं ना कि जो KSB से रिलेशनशिप में आ गया तो फिर वो जुड़ जाता है. ये भी बताइए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्या कहते हैं और कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या रिलेशनशिप आपका जो है वो है उनके साथ? I mean, I would say like we have seen very strong loyalty from our clients, whether they are HNIs or especially HNIs, but otherwise corporates as well. Some of them have been like जहाँ पे हमने देखा है कि अगर वहाँ पे उनके किसी और brokerage house में accounts भी हैं तो they have actually chosen us and closed those accounts. This is what happens as well. But I guess the most important thing is delivering quality services. And yeah, most important, I guess. Absolutely. And what we believe is the consistency of that quality. आप किसी एक दिन अच्छे होके और दूसरे दिन बुरे नहीं हो सकते. You have to be consistent. You have to inform and keep updating your client and think about them and think for their portfolio. And this is what we do on a daily basis. ये मैं महमूद साहब से भी पूछूंगी. महमूद साहब, रिलेशनशिप के बारे में बताइए अपने क्लाइंट्स के साथ और क्लाइंट्स का कैसा रिस्पांस आ सकता है. ऑब्वियसली साद ने तो इसको हाईलाइट किया है, आपसे ही पूछना चाहती हूँ मैं. आप फ्यूचर का पूछ रही थी. फ्यूचर में एक चीज़ जो है जो कि हमारा माइंड मेकअप है उसके ऊपर, वो ये है कि मिशन है 1 मिलियन इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. एंड जैसे इनने साथ साथ बोला कि हम लोग कमोडिटीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का लाइसेंस है.
तो उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कमोडिटी डेस्क ऑलरेडी पिछले 6 महीने 8 महीने से सेटअप है एंड इट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग एंड दे डूइंग वेरी वेल। और जैसे इन्हें साथ बताया, हमारे पास फॉरेक्स और मनी मार्केट का भी लाइसेंस है एंड द टीम इस वक्त हमारी सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, तो हम उसको जल्दी शुरू कर देंगे। और आगे का जो प्लान है वो है टू बी द नंबर 1 फिनटेक स्टॉक ब्रोकरेज इन द कंट्री इंशाल्लाह, एंड दैट इज़ द प्लान। अगर आप नंबर 1 के लिए आपका गोल ना हो, मिशन ना हो, तो फिर जब तक आप गोल सेट नहीं करते तो आप गोल अचीव भी नहीं करते। जी, आई विल वेलकम यू विजिट आवर ऑफिस, यू विल सी इट एवरीवेयर, इट सेज एवरीवेयर KSB नंबर 1 फिनटेक स्टॉक ब्रोकर एंड the mission is 1 million clients and we truly believe that कि achievable भी है। 1 million clients KSB के या स्टॉक मार्केट के? इंशाल्लाह KSB के तो KSB के हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट के इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा होंगे। राइट, चलें जी, स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। तो क्या जब आप क्लाइंट्स की एक मेजॉरिटी देखते हैं तो वो कहाँ से ज्यादा दिखाई देती है, किस एरिया से ज्यादा दिखाई देती है, किस प्रोविंस से ज्यादा दिखाई तो देती मैं एक और चीज़ इस पे PSX की अप्रिशिएट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने जहाँ पे भी ब्रांच खोलनी है वहाँ पे आपको एक ब्रांच मैनेजर लगाना है जिसकी 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस हो स्टॉक मार्केट के अंदर, ताकि उनके लिए उनको बना सकते हैं, जो कि बात समझ आती थी अगर वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट सिर्फ खुलवाना है और ट्रेडिंग नहीं कर रहे उस ब्रांच में, उसको फैसिलिटेशन सेंटर कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर एग्जांपल 4 सद्दा के अंदर बहुत रिक्वेस्ट आती है, वहाँ पे कोई बंदा जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नो आइडिया 4 सद्दा मतलब अवेयरनेस है वहाँ तो पर? बिल्कुल जी, अवेयरनेस भी है और बहुत वहाँ से रिक्वेस्ट भी आती थी और हमें वहाँ पे कोई हम ब्रांच खोलना भी अगर चाहें तो हमें ब्रांच मैनेजर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि पेशावर से 4 सद्दा मूव हो या कहीं और पाकिस्तान से 4 सद्दा मूव होकर कर सकें। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से एक चीज़ अलाउ कर दी है जिसके अंदर आपके अकाउंट ओपनिंग के लिए लोग आप रख सकते हैं जो कि लोगों के पास जाके अकाउंट खुलवा लें। क्योंकि अगर आपने मेरे पास अकाउंट खोलने और मैं लेट्स से कराची के अंदर हूँ, मैं आपको ये नहीं कह सकता जी आप मेरा इंतजार करें प्लीज, मैं वीकेंड पे आपके पास 4 सद्दा आके तो आपका बायोमेट्रिक ले लूंगा या आपसे साइन करवा लूंगा। बिल्कुल। तो इसमें उनका फैसिलिटेशन सेंटर का जो खोलना है ये बहुत आसान है फर्स्टली, एंड सेकेंडली जो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था, अब तो दुनिया भर में कहीं से भी अकाउंट खोलने का इशू नहीं। हाउ इज द रिस्पांस कि अब जब से ऑनलाइन हुआ है या फिर जब से ये अलाउ किया है फैसिलिटेशन सेंटर? जी, इसके बाद रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारी जो ऐप है, एक और चीज़ जो कि हमें खुशी में देती है वो ये है कि K-Trade इज़ द मोस्ट डाउनलोडेड फाइनेंशियल ऐप इन पाकिस्तान। 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया। वो तो हमें ट्रेडिंग टाइटल्स में ही अंदाजा हो गया था कि कितना आउटस्टैंडिंग रिस्पांस आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ साथ जो है हमारा सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने के साथ साथ हमें जो रिस्पांस आ रहा है और जो हम अकाउंट्स भी खोल रहे हैं, हमें टीम अपनी बढ़ानी पड़ती है ताकि हम जल्द से जल्द अकाउंट खोल पाएँ। राइट अच्छा, आपने फैसिलिटेशन सेंटर्स का जिक्र किया, तो 4 सद्दा या ऐसे ही कोई इलाके जो आप समझते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, वहाँ से एक नीड तो थी मगर अभी तक जो है वो कोई काम नहीं हुआ, तो कौन कौन से ऐसे इलाके जो आप समझते हैं कि आप लोगों ने ये माइलस्टोन अचीव किया? बिल्कुल जी, पंजाब के ऐसे काफ़ी छोटे छोटे शहर हैं जो कि छोटे तो नहीं, वो नंबरों में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन लोग उधर ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी सोचती नहीं है जाने का, तो साथ भी गए हैं, मैं भी पर्सनली गया हूँ, मेरी टीम के भी लोग गए हैं इन रोड शोज़ के ऊपर और जाके हम लोगों से मिले और अब नाउ हम देख रहे हैं कि हम फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ कहाँ खोलें, क्योंकि हमारे पास जब ऐप डाउनलोड जैसे ही होती है तो हमारे पास लोगों की डिटेल आती है जिसको हमारा कॉल सेंटर कॉल करती है। वी वांट टू मेक श्योर कि अगर आपने हमारे पास हमारी ऐप डाउनलोड की है 24 घंटे के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करके आपके पास पहुंच सके, तो वो अकॉर्डिंगली देख के हमने देखना है कि हम पेशावर में ब्रांच खोलें, 4 सद्दा में ब्रांच खोलें, मर्दान में खोलें या कोयटा में खोलें। राइट ये एक बहुत ही बोलते हैं ना टिपिकल जो है वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नीड भी होती है और वो चाहते भी हैं कि करीब ही हो कोई चीज़, और फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब है फैसिलिटेट करना, तो ऑब्वियसली यू आर फैसिलिटेटिंग, दैट इज़ द रीज़न कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से फिर पूछना चाहूँगी कि ख़ासकर हम इन्वेस्टर्स को तो चलें किसी ना किसी तरीके से कह देते हैं कि आइए आप लोग, या ये जो है वो नॉर्म्स हैं सेविंग्स के, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल अभी न्यू माइंडेड हैं, फ्रेश माइंडेड हैं, उनको कैसे आप लोगों ने कन्विंस किया कि एक ट्रेडिंग टाइटन बने? कैसी पर्क्स की वजह से किया, जॉब की वजह से आए, या फिर वो ज़्यादा जो है वो फ्यूचरिस्टिक थे? तो जी वी वेंट थ्रू द यूनिवर्सिटीज़, हम उनकी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स ने हमारे पास साइन अप किया हुआ है। हम उस यूनिवर्सिटीज़ जाके हम लोगों ने लेक्चर्स दिए, स्टूडेंट्स से मिले, उनको फ़ायदे बताए कि स्टॉक मार्केट में फ़ायदा क्या है, और हम लोग जो है इनकी हर अगले दिन इनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो सिर्फ हमने साइन अप करके कंपटीशन शुरू नहीं करवा दिया, बल्कि हमारी सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होकर उनकी
एवरी डे नहीं तो हर दूसरे दिन उनकी ट्रेनिंग कर रही है, उनको बता रही है कि किस किन चीज़ों पे करो। और दुनिया भर की, अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि उनके साथ सेशंस कर रहे हैं जिसके अंदर उनको वो बता रहे हैं मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में और इन्वेस्टमेंट के चीज़ों के बारे में। हमारा जो पूरा गोल है वो है फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। हम चाहते हैं कि लोगों को जो है ऑप्शंस मिलें। हमारे यहाँ लोगों को अगर कहीं माइंड सेटअप कर लें तो उसी के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऊपर सिर्फ माइंड सेटअप कर लेते हैं तो गोल्ड ही ले लेते हैं, या प्रॉपर्टी के ऊपर करते हैं तो वही कर लेते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, यू कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ देम और आप उसमें उनके प्रॉफिट के हिस्सेदार बेसिकली बन जाते हैं। अच्छा, आपने सही कहा कि माइंडसेट है लोगों का, गोल्ड या ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, ये तो एक बहुत पुराना भी हमारा एक तरीक़ाकार है सेविंग करने का, लेकिन रिटर्न भी सेविंग्स में हम देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में ही होता है। मार्केट के थोड़ा सा एक सेंटिमेंट्स फ्रेजाइल होते हैं। सपोज अगर पॉलिटिकल नॉइज़ हो गया तो मार्केट उसको इम्पैक्ट दे रही है, अगर कोई और इशू आ गया, कहीं कोई हालात ख़राब हो गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी डैमेज हुई है, हल्का फुल्का कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फिर जो है वो मार्केट रिएक्ट करती है। इसको कैसे आपने लोगों को अवेयर किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है और आप थोड़ा लॉन्ग टर्म आए, कैसे समझाया? हमारी वैसे मार्केट माशाल्लाह जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो बहुत रिजिलियंट है। जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद के अंदर अटैक चल रहा था तो मार्केट खुली रही और मार्केट ऊपर उस दिन बंद हुई थी, तो दैट शोज कि हमारा मुल्क माशाल्लाह कितना रिजिलियंट है। बट अदर देन दैट, अगर आप, हम लोगों ने जैसे साथ ने बोला, हमारी रिसर्च टीम ने इस पर भी काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछते थे कि जी स्टॉक एक्सचेंज में हमें क्या रिटर्न मिल जाएगा, हम तो पैसे जमा कर रहे हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। प्रॉपर्टीज महंगी बहुत हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमने 10 साल के रिटर्न, सिलेक्टेड अमाउंट चाहिए होते हैं। हम लोगों ने 10 साल के ऊपर पूरा किया कि अगर आपने डॉलर लिया होता तो उस पर आपका क्या रिटर्न बनता, आपने प्रॉपर्टी ली होती तो उस पर क्या रिटर्न बनता, आपने अगर बैंक में किसी फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया होता तो आपका क्या रिटर्न बनता। उन सब के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर KSE 100 इंडेक्स की जो कंपनीज है उनमें आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न तब भी ज़्यादा था। तो ये रिसर्च के साथ ये प्रूव करने के बाद हम लोगों को जब अपनी रिसर्च दिखाते हैं तो लोग यकीन करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक में आप पैसे रखते हैं और आपको वो 7, 8, 9% लेट से साल का रिटर्न अगर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो जो अच्छी कंपनीज हैं, जो कि ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिनका नज़र आ रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, आप उसको लें और अगर उनका अपर लॉक लग रहा है तो 7.5% तो एक दिन में आप बना सकते हैं। राइट, वेल नो डाउट अबाउट इट कि हम अगर बात करें स्टॉक मार्केट का, इन्होंने जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा वहीं पे ही स्टक हो गई थी कि जिस दिन स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक हम कह सकते हैं हमला हुआ या फिर थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डैमेज करने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी उस दिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने पूरे कहते हैं ना कि तामझाम के साथ जो है वो ओपन था और प्रॉपरली जो है वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी, इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये है स्टॉक मार्केट एक्चुअली और ये है पाकिस्तान। साथ से भी बात करते हैं और साथ से भी पूछते हैं, साथ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करना और फिर उसको डेली बेसिस पे देखना, इन्वेस्टर थोड़ा सा समटाइम्स थोड़ा से सेंटी हो जाते हैं कि भाई आज थोड़ा सा जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, कल मैंने इतने की इन्वेस्टमेंट की और आज इतनी कम हो गई। तो ये भी ज़रा बताइए कि वो इन्वेस्टर्स को कैसे आप टैकल करते हैं। और दूसरा ये कि जैसे महमूद साहब ने कहा कि इन्वेस्टर्स को ये बताना कि रिटर्न ऐसे मिलता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि जो इन्वेस्टर्स को जिस तरह से अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो किस वक्त क्या होते हैं, तो हम लोग नेचुरली ऑन अ डेली बेसिस वी गेट इन टच विद आवर क्लाइंट्स। और अगर कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है कि जिसमें उन्होंने ऑफ कोर्स कोई पोजीशंस ली ऑन द नेक्स्ट डे इफ इट गोज डाउन, द थिंग इज के एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कीप अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन व्यू। एक तो ये कि जब हमने इन्वेस्ट किया है तो हमने एक लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्ट किया है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स देयर आर स्पेकुलेटर्स हु टेंड टू ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस एज वेल, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं। और स्पेकुलेटर्स का ऑफ कोर्स एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, और इफ दे फाइंड दिस थिंग कि अगर कोई लॉस में जा रहा है तो वो लॉस भी अपना बुक कर लेते हैं, बट बिकॉज दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो कि हमारे पास, जितनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट क्लास जो हमारे पास आती है, दे आर लाइक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एंड दिस इज़ हाउ वी एडवाइज देम कि वो, क्योंकि हमारी अपनी जो एक ड्राइव रही है टूवर्ड्स एजुकेटिंग देम एंड इनकलकेटिंग देम इज़ के आप सेविंग्स कैसे कर सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कौन से एवेन्यूज़ में कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्गर रन में इन्वेस्ट करें तो आपको एक रिटर्न अच्छा मिलता है। एंड दिस इज़ वाई वी सेड कि अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो रिटर्न्स ओवरऑल आपको स्टॉक एक्सचेंज में इवन डॉलराइज रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा था कि रियल स्टेट में एक्चुअली टिकट साइज़ का भी बहुत बड़ा मसला है। आपके पास एक सर्टन अमाउंट होगी तो आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप
₹10 के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन ₹2 के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते पेनी हैं, स्टॉक्स भी मौजूद जिसको हम हैं, पेनी स्टॉक मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं आप। एब्सोल्युटली। और आप उनके जब रिटर्न्स को इफेक्टिव एनुअलाइज्ड यील्ड पे कैलकुलेट करेंगे तो वो जो एक दिन या चंद दिन का रिटर्न है वो एनुअलाइज्ड बेसिस पे उस रिटर्न को बहुत आगे सरपास कर जाता है जो कि आप रियल स्टेट में ले रहे होंगे या गोल्ड में लेंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात वो होती है लिक्विडिटी की। तो आपको रियल स्टेट में अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चंद दिन कम से कम होल्ड करना होगा और फिर आप जाके उसको डाइवेस्ट कर सकेंगे। इट टेक्स इवन लॉन्गर टाइम एक्चुअली, बट स्टॉक एक्सचेंज में तो आप आज खरीदो और अगले 5 मिनट में भी बेच सकते हैं, यू नो। सो एंट्री और एग्जिट बहुत इजी है आपके पास। बहुत ईजी है, एंड सो देयर आर लाइक न्यूमरस बेनिफिट्स एंड पीपल just need to be like really aware of these avenues. And this is what we do at K-Trade. Our goal is to make people aware of the decisions. उनके पास डिफरेंट एवेन्यूज होने चाहिए, वो हम उनको बताएं और फिर वो अपना डिसीजन मेकिंग राइट यूज़ करें और जहां वो इन्वेस्ट करना चाहें बिल्कुल करें। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महमूद साहब, आप लोग जो अवेयरनेस दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो आप जब आपके क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको भी कोई ऐसा प्लान बताते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे आपको जो है वो रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं? जी, एक चीज़ हम जो अपने क्लाइंट्स को हमेशा क्लियर करते हैं वो ये करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में नफ़ा और नुकसान दोनों है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च अपनी करके इन्वेस्ट करेंगे, फंडामेंटल्स कंपनी के देख के इन्वेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप फिर इन द लॉन्ग रन आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही रहेगा। और इस चीज़ को हमेशा हम लोग बेसिस रखते हैं। हमारा हमेशा सपोर्ट जो होती है वो रिसर्च के ऊपर होती है और कंपनी की फंडामेंटल्स को दिखा के आगे प्रमोट। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो कोई बोलता होगा ना कि हाँ मुझे इसका शेयर भी मेरे पास होता, तो अब ये बड़ा ईजी हो गया है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी बड़ी कंपनी जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है मार्जिन है उनका, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ यू आर एडवाइजिंग। जी बिल्कुल। अब आप अगर फ़र्ज़ कीजिए आप जो है कोई भी कंपनी ले लें, गाड़ियाँ ले लें, बोलें जी कीमतें बढ़ रही हैं और आप बोलते हैं जी ये कितना पैसा कमाते होंगे, आप उसका शेयर ख़रीद लें और आप उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएं। तो इट इज़ दैट इजी, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ आप हमारी एप्लीकेशन खोलें, उस पर क्लिक करें, बाय डालें, प्राइस डालें, क्वांटिटी डालें और वो शेयर आपका हो गया। राइट, ये तो बड़ी एक अच्छी बात है। वाकई लोगों को बड़ी एक टेंशन होती है, एक ह्यूमन नेचर है कि बहुत कमा रहे हैं वो, तो आप भी कमाएं और आप भी उस शेयर का पार्टिसिपेट करें, उस शेयर का हिस्सा बन जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ऑटो का आपने जिक्र किया, तो स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू बताएंगे, ओवरऑल कैसी दिखाई दे रही है मार्केट, नियर फ्यूचर क्या एडवाइस करेंगे खासकर K-Trade KSB के क्लाइंट्स को कि वो कैसे जो है वो अपने शेयर्स को टैकल करें? जी बिल्कुल। स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं है, तो मार्केट के अंदर जो है स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो पावर में, पॉलिसी शुड रिमेन द सेम। ये जो है हमारे लिए ज़रूरी है। हो या गवर्नमेंट के हवाले से मेरा ये जो भी पावर में हो, मार्केट को एंड में ये देखना है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिसीज की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं मार्केट अफोर्ड कर सकती और वो जो है इकोनॉमी भी हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर वो चीज़ें इंशाल्लाह स्टेबल रहती हैं तो थिंग्स शुड बिकम बेटर फॉर द मार्केट। वैसे ही मार्च में भी इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन लास्ट सीजन ऑल्सो द रिटर्न्स ऑफ सम सेक्टर्स हैव बीन फिनोमिनल, ऑल टाइम हाई आ रहे हैं and that is expected to continue inshallah। तो मार्च के रिजल्ट्स also we looking forward to them। अच्छा, महमूद साहब ये भी बताइए कि ओवरऑल आपने जिक्र किया ABC, तो आई कैन आस्क यू मोर क्वेश्चंस कि इकोनॉमी के नंबर्स कैसे देख रहे हैं? अभी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, चाहे अगर थोड़ा सा मार्च के ही महीने को थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई, यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिससे काफ़ी मार्केट में भी एक हम कह सकते हैं कुशन मिला। तो आने वाले दिनों में आप इकोनॉमी के नंबर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, ये कैसे देख रहे हैं? जी, सबसे अच्छी चीज़ जो अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें हमें बड़ी एक्साइटमेंट हुई थी, क्योंकि हमारी पहली कंपनीज में से एक थी जिसने टेक्नोलॉजी कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हाईलाइट किया था और वो उसी के ऊपर, जैसे साद ने कहा कि हमें CFA ने अवार्ड भी उस रिसर्च रिपोर्ट पे दिया था, तो उसकी जो पॉलिसी आई है उसने हमें बहुत एक्साइट किया है एंड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। हम लोगों ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि लोगों को नहीं पता कि जो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन का जो है उधर जो उनके जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन $15 बिलियन की मार्केट है जो कि IT से रिलेटेड है,
जो कि अब सैंक्शंस की वजह से नहीं हो सकती वहाँ पे एनीमोर। Okay. तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी कंपनीज, बिकॉज पाकिस्तानीज आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बीइंग अमेजिंग एट आईटी, और हम लोग वैसे ही आउटसोर्स काफ़ी ज़्यादा लोगों का काम करते हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह लिस्टिंग का भी, जो कि एक पाकिस्तानी जर्मन टेक कंपनी है, कोएस सॉल्यूशंस जी, बिल्कुल। तो उन लोगों को जो है अच्छा खासा माशाल्लाह इस पे बेनिफिट मिल रहा है, और जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी इसका बिजनेस का पोटेंशियल है। $15 अरब इज अ बिग अमाउंट, और इसके ऊपर पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए हमें बहुत लगता है। और ये आईटी एक्सपोर्ट्स जो है हमारी, ये एक पाकिस्तान के लिए आप समझ सकती हैं कि सिल्वर लाइनिंग है। मेरे ख्याल से एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमारे पास काम ज़्यादा होगा और पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा माशाल्लाह इनफ्लो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग टैलेंटेड बहुत हैं इसके अंदर, और इसके अंदर द कंपनीज जो हैं वो अपने रिजल्ट से दिखा रही हैं कि उन्हें कैसे आउट परफॉर्म कर रही हैं वो। अच्छा, आईपीओस के बारे में भी बात करना चाहूंगी कि आईपीओस कैसे आ रहे हैं, और खासकर केएसबी के प्लेटफॉर्म से क्या मिशन है आप लोगों का? जी, हमारा मिशन यही है कि अगर एक और चीज़ अगर आपने करनी है अपने इन्वेस्टर बेस बढ़ाने के लिए, तो वो ये है कि आप नई कंपनीज लेकर आएँ, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी कंपनी इन्वेस्ट ला रहा हूँ, एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, और मेरी फैमिली लेट्स से इन्वेस्ट नहीं करती, अगर मैं आ रहा हूँ तो वो भी आएंगे ना, क्योंकि मेरी फैमिली हो रही है, तो वो भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेंगे, मेरे जानने वाले आएंगे, आपकी इन्वेस्टर बेस बढ़ेगी, एंड दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन एज वेल। अगर आपकी कोई कंपनी है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू है, जब मार्केट के अंदर आते हैं आप, तो उसकी वैल्यू, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, यू कैन गेट अ मच बेटर वैल्यू फॉर द कंपनी। तो हम लोग जो है, दे आर अ फ्यू इन द पाइपलाइन। आई थिंक मेरे लिए अभी जरा जल्दी हो जाएगा कि अगर मैं किसी का नाम जी बिल्कुल, ये सरप्राइज ही रहना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली परमिशंस के बाद वो इंशाल्लाह इट विल बी मार्केट नॉलेज, एंड यू नो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ये एक और चीज़ है कॉर्पोरेट एडवाइजरी, जो कि हम लोग जिसका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस है, और हम ये काम करते हैं। राइट, चलिए जी मजीद बात करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं फर्स्ट। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या प्राइसेस रहे। गोल्ड की पर्टिकुलर प्राइस 1,29,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,940 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1930.64 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 101.5, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 107 पर डॉलर। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 200 रुपीज, सेलिंग वॉज 202 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 237 रुपीज, सेलिंग वॉज 239.5, यूएस डॉलर बाइंग रही 182.5, सेलिंग वॉज 183.7, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 48.05, सेलिंग वॉज 48.8, यूएई दिरहम बाइंग एट 49.4, सेलिंग वॉज 50.3, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वॉज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक बैकफुट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का बैकफुट आना अभी एक सिचुएशन में हम कह सकते हैं जो कि एक इन्फ्लेशन को काफ़ी पुश करता हुआ दिखाई दे रहा था, अब बाउंस बैक हो रहा है, और ओवरऑल इट्स अ गुड साइन कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। तो साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अली शाह बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर साथ में आपका कॉमेंट चाहूँगी कि इन्फ्लेशन के जब एक पूरी ग्लोबली खतरात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अब ऑयल प्राइस भी बैकफुट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डॉलर पाकिस्तान में थोड़ा सा हायर साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे ये फियर है या फिर ये थोड़ा सा स्टेबल सिचुएशन की तरफ आएंगे? इट्स अ मिक्स्ड बैग एट द मोमेंट। जिस तरह से हमने देखा है कि इस ऑनगोइंग वीक में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, जो 120 के डॉलर्स पे चली गई थी ब्रेंट प्राइसेस, वो जब नीचे आई हैं, इस वक्त तकरीबन WTI $100 के ऊपर आज सुबह ट्रेड कर रहा था, ब्रेंट वाज गोइंग बैक टू लाइक $105-106, और ये वो एक रीज़न दे रहा था पिछले चंद दिनों में कि हमने देखा कि मार्केट वेंट टू बॉइस्टरस मोड। और वहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही थी कि एक तो ये कि इन पिछले चंद दिनों में banks were really more active as compared to other categories of investors, और वहाँ पर ये बात आ रही थी कि जो एक मार्च क्वार्टर एंडिंग होती है उसमें इन लोगों के पास काफ़ी रूम रहता है। तो लास्ट क्वार्टर में इनके जो बैंकिंग सेक्टर के जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज होते हैं वो अफेक्ट हो रहे होते थे, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिसंबर एंड पे नहीं की थी, लेकिन मार्च एंड पे उनके पास काफ़ी लिक्विडिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसको डिप्लॉय किया और आज वो बेहतर है। उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो ये था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी कम आ रही थी, तो इट वॉज अ गुड बेट एक्चुअली to really buy the stocks which have positive a reflection of that.
सो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आज प्ले कर रही थी और आज भी कर रही थी, और पिछले 2 दिनों में भी हमने यही देखा कि बैंक्स वर द नेट बायर्स एंड म्यूचुअल फंड्स वर नेचुरली द सेलर्स। तो एक अच्छा एक वो ट्रेंड आ रहा है। इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात है वहाँ पर ये ज़रूर है कि पिछले 3 महीनों में हमने देखा है कि 13% के करीब आपका इन्फ्लेशन हो गया है। तो पहले 13% की रीडिंग आई, फिर 12.6 की आई, फिर उसके बाद 12.2% की रीडिंग आई। इस दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशन बन रही है कि मार्च जिस तरह क्लोज होता है नेक्स्ट मंथ, जो अभी 1 अप्रैल 2 अप्रैल पे रिजल्ट आ जाता है इसका, तो वहाँ पर तकरीबन जो इन्फ्लेशन आ रही होगी वो अराउंड अबाउट 12.4 या 12.6% के करीब होगी। सो जो इसमें नेगेटिव पहलू है वो यही था कि जो क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस है, जिसमें कोल की प्राइसेस भी हैं, दे हैव बीन लाइक नियर रियली ऑल टाइम हाइज, जो कि हमारी बिजनेस क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस को बढ़ा देती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मार्केट में भी थोड़ा सा एक ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। सो इन्फ्लेशन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था, एंड द अदर थिंग दैट अफेक्ट्स इट इज द रुपी डॉलर पैरिटी। और रुपी डॉलर पैरिटी अगर हम पिछले 4 साल में देखें तो पिछले 4 साल में 2017 के एंड पे नवंबर में ये 105 रुपए का था, और नवंबर से लेके जब ये इलेक्शन हो रहा था उस वक्त तकरीबन 21% डिक्लाइन हो चुका था जी इन जस्ट 6 मंथ्स। जुलाई में जब ये इलेक्शन हुआ है उस वक्त ये 128 रुपीज़ के करीब था, और अब 184 रुपीज़ पे है। यू कैन इमेजिन कि पिछले तकरीबन 5 साल में अगर हम कहें तो 78% का डिक्लाइन आ चुका है रुपी में। एंड सो दिस इज जनरली ऑफ कोर्स अ कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज़ इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फ्री फ्लोट ट्रेडिंग। यहाँ पर आईएमएफ की जो एक कहते हैं ना प्रोग्राम में होते हैं, तो हमें सब कुछ जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। महमूद साहब, आप प्लीज़ बताइएगा लास्ट मोमेंट से प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ कि केएसबी की जर्नी के हवाले से कुछ बताएं, और साथ साथ ऑब्वियसली अचीवमेंट हमने आज के प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है। ये भी बताइए कि आगे जो जैसे जैम बोर्ड आया है, मार्केट में भी एक अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए डेली जो है ना कोई कोशिश कर रही है, तो जेम बोर्ड के आने के बाद चेंजेस काफ़ी आए हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लिया था कि आप कंपनीज लिस्ट करने के लिए आसानी ने कर दी है जेम बोर्ड पे, और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लास्ट रिपोर्ट्स तक तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है कंपनीज की जो कि लिस्ट करना चाह रहे हैं जेम बोर्ड के ऊपर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑब्वियसली जो कि करना है पूरा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनको लिस्ट करेंगे। लेकिन ये जो है डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की आ रही है, और इसके अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शुरू कर दी है ख़ास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए, और जो नई कंपनियां आई हैं जिनकी ज़्यादातर लंबी एक हिस्ट्री नहीं है, कि वो भी मार्केट के अंदर लिस्ट कर सकें और पैसे रेस कर सकें, और अपना जो फ़ायदा है वो, अपना जो प्रॉफिट है वो और शेयर होल्डर्स के साथ उसको शेयर कर सकें। राइट और वेंचर कैपिटल ऑलरेडी जो पूरे इंटरनेशनली है वो भी काफ़ी हद तक स्टार्टअप्स के लिए तो एक गुड न्यूज़ है ही। जी बिल्कुल, तो अब स्टार्टअप्स पाकिस्तान में माशाल्लाह जितना पैसा पिछले साल आए इतना कभी हिस्ट्री में नहीं आया था, और उसमें हमारा भी ये हिस्सा था कि हमारी कंपनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्वेस्टमेंट हुई थी $5 मिलियन की, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर दोज कंपनीज़ कि वो आगे अगर चाहती हैं कि उनके इन्वेस्टर्स जो हैं या उनके जो शेयर होल्डर्स उनका एग्जिट हो सके, तो बेस्ट तरीका है कि आप आएँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करें, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स पिछले 2-3 साल से आपके साथ हैं उनको भी फ़ायदा हो, और आपकी कंपनी के लिए भी ग्रो हो, और आपको और पैसा रेस करने की भी अपॉर्चुनिटी मिले। राइट ये सफ़र तो जारी रहेगा, और ऑब्वियसली केएसबी के ट्रेड फ्लरिश करती हुई दिखाई दे रही है। होप के आने वाले दिनों में और बेहतरी और बेहतर माइलस्टोन है वो आप लोग अचीव करें। साथ साथ वन लाइन प्लीज़ अपने इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट नोट पे जो आप कहना चाहें के ट्रेड के इन्वेस्टर्स को। जी मेरे के ट्रेड के इन्वेस्टर्स के लिए यही नोट है कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ट्रस्ट करने के लिए, और आपके ट्रस्ट के ऊपर हम लोग आगे काम करते हैं, और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग होल्ड करें अपने शेयर्स जो भी हैं, और इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन रिटर्न अच्छा होगा। रिटर्न अच्छा होगा। चलें जी, इन्होंने ये टिप भी दे दी है साथ साथ। वेल थैंक यू सो मच महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। साद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल आज हमने केएसबी के ट्रेड की अचीवमेंट्स, जर्नी, और खासकर जैसे जैसे ऑब्स्टेकल्स को आगे बोलते ना गिराते हुए आगे बढ़े तो वो हमने आज डिस्कस किया। होप कि आपको पता चला होगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कैसे कैसे डिसीजंस लेने। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को इसी नोट पर जो है वो वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।